और देखिए इस वक्त की बड़ी खबर, हॉर्मूज में एक बार फिर ईरान की तरफ से बड़ी स्ट्राइक की गई है और एक जहाज को, एक टैंकर को तबाह कर दिया गया है। और देखिए जो गौर करने वाली बात है वो इस जहाज की लोकेशन, इस टैंकर की लोकेशन जहां पर हमला हुआ है। देखिए जो खबर है उसके मुताबिक tensions in the Strait of Hormuz have intensified after another commercial tanker was struck by an unknown projectile near Lima, Oman, according to United Kingdom Maritime Trade Operations। ये जो हमला हुआ है ये ओमान के करीब लिमा में हुआ है। यानी आप समझिए इस बात को कि ओमान के पास से वो नया रूट, जिस नए रूट से अमेरिका जहाज़ों को निकालना चाहता है, ईरान को बाईपास करते हुए, और ईरान लगातार कह रहा है कि अगर इस रूट से आप जहाज़ निकालेंगे तो हम निशाना बनाएंगे। ओमान के पास लिमा में वहां पर ये हमले किए गए। ये सीधा सीधा एक बार फिर बड़ा झटका है अमेरिका को, और ईरान ने करारा जवाब दिया है अमेरिका को कि देखिए अगर वार्निंग के बाद भी आप नए रूट से जहाज निकालने की कोशिश करेंगे तो उसका नतीजा सामने है। ईरान की मिसाइल्स और ड्रोन्स तैयार हैं। अब इसके बाद एक बार फिर तनाव देखा जा रहा है। देखिए जो दूसरे दौर की जंग शुरू हुई, इसकी मुख्य वजह यही थी कि ओमान के पास से एक नए रास्ते से जहाज़ों को निकालने की कोशिश हो रही थी, और जिसका ईरान ने विरोध किया, 3 जहाज़ों पर हमला किया, और फिर उसके बाद ये जंग का दूसरा दौर शुरू हुआ। अब एक बार फिर वही हालात बनते दिख रहे हैं। नए रूट से जहाज़ को निकालने की कोशिश हुई और ईरान ने उसे ठोक दिया है, जो खबरें हैं उसके मुताबिक। देखिए इसके अलावा और जो डेवलपमेंट्स हैं, द इम्पैक्ट डैमेज द वेसल्स इंजन रूम, लीविंग इट अनेबल टू मैनूवर वाइल अथॉरिटीज लॉन्च्ड एन इन्वेस्टिगेशन। उसकी अब जांच हो रही है। तो जहाज तबाह है, उसका जो है स्टीयरिंग सब कंट्रोल रूम तबाह कर दिया गया है। The incident follows earlier attacks on tankers in the region and comes as Iran continues warning ships against using what it describes as a US-backed shipping corridor without permission। देखिए असली मामला यही है। ईरान का कहना है ये जो नया रूट बनाया गया है ये गलत तरीके से जो MOU साइन हुआ था उसके खिलाफ बनाया गया। अब हालात ये हैं कि अमेरिका के जहाज खड़े हुए हैं घेर कर अरब सागर में, लेकिन रेंज दूर रखे हुए हैं वो, क्योंकि अबू महदी मिसाइल की रेंज 1000 किलोमीटर है। तो अमेरिका ने जो अपने जहाज लगा रखे हैं वो ईरान के तट से करीब 1000 किलोमीटर की दूरी पर लगा रखे। खास तौर पर अबू मूसा आइलैंड है, केशम आइलैंड है, ये जो किश आइलैंड है, यहां से 1000 किलोमीटर की दूरी पर रखे हुए, उसके आगे नहीं जाते हैं क्योंकि पता है कि अबू महदी तबाह कर देगी। और जो दूसरे देशों के टैंकर्स और जहाज जा रहे हैं उनको लगातार उस रूट से निकालने की कोशिश है जो ईरान ने मना कर रहा है। बदला यह है कि ईरान ने ठोक दिया। अब यही हालात हैं लाल सागर में। आप देखिए जो हालात हॉर्मूज में बने हुए हैं वही लाल सागर में है। हूती की तरफ से बड़ा दावा किया गया है कि सऊदी के 8 से 10 टैंकर्स जो लाल सागर में बाब अल मंदेब पार करने की कोशिश कर रहे थे उन्हें वापस लौटा दिया गया है, और कुछ जहाजों पर ड्रोन हमले की खबरें भी आ रही हैं। यानी जो हाल हॉर्मूज का है वही अब लाल सागर का है, और एक तरफ हूती ने जो है वो घेर रखा है सऊदी को, और यहां अमेरिका को घेर रखा है ईरान ने। ईरान की इजाज़त के बिना ना हॉर्मूज में कोई जहाज़ निकल सकता, और ना लाल सागर में हूती की जो है वो इजाज़त के बिना वहां से कोई जहाज़ निकल पाएगा। यानी आप देखिए हालात ये हैं कि लाल सागर और हॉर्मूज दोनों पूरी तरह से बंद है, और दोनों का बड़ा नुकसान इस समय हो रहा है सऊदी को। सऊदी के जो ऑयल सप्लाई होती है, जो ऑयल शिप्स लेके जाते हैं समंदर के रास्ते से, वो पूरी तरह से रोक दिए गए हैं। इसी बात की वार्निंग दी जा रही थी बार बार। रूस की तरफ से भी, लावरोव की तरफ से बार बार ये बात कही जा रही थी कि अगर बाब अल मंदेब बंद हो गया तो हाहाकार मच जाएगा। अब देखिए जितने अरब देश हैं उन सब के जहाज फंसे हुए हैं, और वो स्वेज कैनाल के पास जो हमला हुआ, इजिप्ट पर जो हमला किया गया, उस हमले से देमेत्ता पोर्ट पर जो हमला किया गया वो तीसरा रास्ता था सऊदी का जहां से जहाज निकलते थे। उसको भी एक वार्निंग दे दी गई है कि अगर यहां से जहाज निकालने की कोशिश करोगे तो यहां पर भी हमला किया जाएगा। यानी सऊदी को घेर लिया गया है तीनों तरफ से, और जहाज निकल नहीं पा रहे हैं सऊदी के। इसके अलावा देखिए एक और बड़ी और अहम खबर आई है। डोनाल्ड ट्रंप ने कई देशों से अपने सोल्जर्स को वापस बुलाना शुरू कर दिया है, खास तौर पर इराक से और कुवैत से।
हालांकि मैं इसको एक अलग वीडियो में डिस्कस करूंगा कि आखिर ऐसी कोशिश क्यों हो रही है, क्यों यहाँ से ये क्या रीलोकेशन प्लान है, क्या इन फोर्सेस को कहीं अलग जगह लगाया जाएगा या ईरान के खिलाफ एक बड़ा प्लान तैयार किया जा रहा है। जिस तरह से ईरान ने दावे किए F-35 जेट्स, 3 F-35 जेट्स जलाने के दावे और 3 F-35 जेट ऐसे हैं जिनको डैमेज किया गया, इस तरह के दावे किए गए ईरान की तरफ से, जिसके बाद जो है F-35 पता नहीं अचानक क्यों जो है खबरों में है और बुरी वजह से ही खबरों में है। यानी आप देखिए 6 F-35 तबाह करने के जो दावे ईरान के हैं, इसने सनसनी फैला दी पूरी अमेरिका में। हालांकि अमेरिका की तरफ से कुछ नहीं कहा जा रहा, लेकिन ये कहा गया कि जॉर्डन में बेसिस पर खड़े थे, वहाँ पर हमले हुए हैं, कुवैत में हमले हुए और उसमें इनको नुकसान हुआ है। अब इसी बीच जो है अभी ये चली रही थी कहानी पूरी ईरान के दावे, इस बीच जो है वो एक नई खबर आ गई जिससे फिर से जो है F-35 चर्चा में है। अमेरिका का F-35B स्टेल्थ फाइटर कैलिफोर्निया के मरीन कॉर्प्स एयर स्टेशन मिरामार में लैंडिंग के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया में वायरल हो रही हैं। पायलट को उसमें से निकाल दिया गया, वो इजेक्ट कर गया। लेकिन जिस तरह से ये F-35 स्टील्थ जेट क्रैश हुआ है अमेरिका में, इस पर ईरान ने हमला नहीं किया, इसमें कोई शाही ड्रोन नहीं मारा गया, इसमें जो है किसी तरह की कोई मिसाइल नहीं लगाई गई और कोई इस तरह से कुछ नहीं हमला हुआ, ये अपने आप क्रैश कर गया। लेकिन F-35 स्टील्थ जेट, वो भी नेवी का जो सबसे आधुनिक जहाज़ों में से एक माना जाता है, उसका क्रैश हो जाना वो पूरे अमेरिका में और दुनिया में जो है वो सुर्खियाँ बन गया है। और उसकी तस्वीरें भी सामने आ गई कि किस तरह से वो 2 टुकड़ों में टूट के अलग हो गया। यानी ऐसा लगता है मानो कि F-35 पर जो है वो कुदरत का कहर बरस रहा है, या पता नहीं अब क्या कहें आप, कुदरत का अजाब है क्या है पता नहीं। और वो जो है सब तरफ F-35 कहीं गिरने के दावे हो रहे हैं, कहीं जलने के दावे हो रहे हैं, खासा नुकसान है इससे अमेरिका को। इसके अलावा देखिए जो एक और लेटेस्ट खबर है, वो खबर ये है कि इजराइल की तरफ से एक बार फिर स्ट्राइक की गई है फिलिस्तीन के कुछ इलाकों में। एक तरफ तो आप देखिए खबरें ये चल रही हैं लगातार कि डील होने वाली है, किसी तरह का समझौता हो जाएगा, आर्म्स रखने की बात चल रही है, लेकिन इसी बीच जो है वो इजराइल की तरफ से ये खबरें आ जा रही हैं कि गज़ा पर हमला लगातार जारी है। यानी इन हालात में, इसीलिए मैंने अपने पिछले वीडियो में ये बात कही थी कि इजराइल और हमास के बीच में किसी भी डील की खबर को लेकर ये दावे करना कि अब ये डील हो जाएगी और हमास हथियार रख देगा, ये बहुत ही प्रीमेच्योर होगा और इस बारे में जब तक कुछ नहीं कहा जा सकता जब तक ये मामला आगे ना बढ़े। ईरान की तरफ से गज़ा को लेकर और हमास को लेकर क्या सलाह दी गई हो मैंने पिछले वीडियो में जिक्र कर दिया। अब आप एक प्लान समझिए हो क्या रहा है। हो ये रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के मुलाकात के बाद ऐसा लगता है कि ईरान के जो सहयोगी हैं, चाहे वो हुती हो, चाहे वो हिजबुल्लाह हो, चाहे हमास हो, इन तीनों को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश हो रही है। आप देखिए सऊदी के जो हमले हुती पर करवाए गए, हुती में यमन में एक प्लेन लैंड कर रहा था सना एयरपोर्ट पर, जिसको रोकने की कोशिश हुई और सऊदी ने उस पर हमला कर दिया। ये क्या उसमें ये कहा गया कि हथियार आ रहे हैं? हथियार तो ईरान हमेशा से हुती को देता रहा है, क्या इसमें किसी को कोई शक है? कोई शक नहीं है। जो हुती के पास बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं वो सब ईरान की दी गई हैं, इसमें कोई शक नहीं है किसी को। तो इस बार सऊदी की तरफ से हमला क्यों किया गया? क्या ये अमेरिका की तरफ से ये प्लान तैयार किया गया था कि हुती के खिलाफ सऊदी की जंग करवाई जाए और हुती को ख़त्म किया जाए? वो उल्टा गया। हुती ने जो पलटवार किया, मारना शुरू किया और ईरान ने जो बैकिंग शुरू की, उसके बाद अब लाल सागर भी बंद है और बाब अल मंदेब भी बंद है और फंस सऊदी गया। लेकिन क्या प्लान ये था कि सऊदी हुती पर हमला करेगा? उसके बाद आप देखिए नेतन्याहू और ट्रंप की मुलाकात के बाद लेबनान में एक बार फिर से इजराइल ने हमले शुरू तेज कर दिए हैं और खासकर हिजबुल्लाह के ठिकानों पर। यानी हिजबुल्लाह, देखिए दोनों बातें चल रही हैं। हिजबुल्लाह से हथियार रखवाने की कोशिश भी चल रही है, वो एक बार फिर लेबनान के जो की तरफ से बयान आ रहा है, जो वहाँ पर सरकार है उसकी तरफ से बयान आ रहा है कि हिजबुल्लाह के पास हथियार नहीं होने चाहिए। हिजबुल्लाह इस बात के लिए तैयार नहीं है। यानी आप हिजबुल्लाह से हथियार नहीं रखवा सकते तो क्या किया जाए? इजराइल उस पर हमले करे। हमास पे गज़ा में हमले होते हैं तो मुस्लिम देश जो है उसके खिलाफ रहेंगे, तो क्या किया जाए? हमास से जो है डील करके उनके हथियार रखवा लिए जाए। यानी आप देखें तो एक ऐसा प्लान दिखता है कि ईरान पर किसी बड़े हमले के पहले ईरान के एलाइज को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश है। आप देखिए ईरान का क्या प्लान था, आप इस बात को समझिए। ईरान का क्या प्लान था? ईरान का प्लान ये था कि हमले हुए अमेरिका की तरफ से,
ईरान ने क्या किया, जो अमेरिका के सहयोगी देश है, अरब देश है, इन पर हमले शुरू कर दिए। कहीं पर एयरबेस पर हमला कर दिया, कहीं रडार पर हमला कर दिया, कहीं पर ऑयल टैंकर्स पर हमले हो गए, कहीं पोर्ट पर हमले हो गए। तो उसका नुकसान एलाइज को नुकसान हो रहा है, तो वो सब के सब अमेरिका पर चीखने चिल्लाने लगे, भाई हमें बचाइए, आपका डिफेंस सिस्टम तो काम नहीं कर रहा, तो अगर आप जंग जीत नहीं सकते तो हमले रोकिए। तो अरब देश दबाव बनाने लगे, यानी एलाइज वर्सेस एलाइज। ईरान की तरफ से अमेरिका के एलाइज कंट्रीज़ पर हमले हुए, कुवैत में, जॉर्डन में, बहरीन में। तो उसका नतीजा अब ये हुआ कि अमेरिका ने भी अपनी स्ट्रैटेजी चेंज की है और एक बार फिर ईरान के सहयोगी जो है वो देश निशाने पर है। इसके साथ ही जो एक बड़ी और अहम खबर है, कुवैत और इराक से जो फोर्सेस वापस बुलानी शुरू हो गई है अमेरिका की, आनन फानन में बुलाई जा रही हैं। इसको लेकर एक तारीख सामने आ रही है 30 सितंबर की। 30 सितंबर के पहले जो एक्सेस फोर्सेस हैं जिनका उपयोग नहीं है उनको हटा लिया जाएगा। उस पर क्यों हटा लिया जाएगा, क्या रणनीति है, उस पर हम अलग से चर्चा करेंगे। लेकिन एक बड़ा सवाल है, क्या 30 सितंबर वो डेट है कि 30 सितंबर के आसपास ईरान पर एक ऑल आउट जंग शुरू करने की तैयारी में है नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप। इस बात को लेकर अब मामला साफ हो चुका है कि न्यूक्लियर डील भी नहीं होने वाली है। और डोनाल्ड ट्रंप और क्या नेतन्याहू ने ये प्लान तैयार किया है कि पहले ईरान के एलाइज को हमला करके कमज़ोर किया जाए और उसके बाद फिर जो है मामला आगे बढ़ाया जाए और सीधा हमला किया जाए। लेकिन ये बात रूस भी समझ रहा है, चीन भी समझ रहा है, और हूती जो है वो अपने फुल फॉर्म में, और उन्होंने रोक रखा है बाबल मंदेब और लाल सागर। ऐसे में अब ये जंग एलाइज वर्सेस एलाइज की है और ऑयल वर्सेस ऑयल की है। जो रूस में ऑयल के ठिकाने जल रहे थे, 100 ठिकाने, उसी समय ये तय हो चुका था। मैं बार बार आपको ये बात कह रहा था कि वो रूस पर हमला है, उसको यहाँ जोड़ के देखिएगा और नतीजा देखिए, अब सऊदी का एक बूंद तेल बाहर नहीं जा पा रहा। तो ये रूस पर हमला, अगर ट्रंप और यूरोप रूस का ऑयल स्टेशंस जलाएंगे तो बड़ी साधारण सी बात है, वो गल्फ कंट्रीज में जो अमेरिका के एलाइज हैं उनके ऑयल को रोक देगा। और यही हो रहा है। ये दोनों वॉर आपस में कनेक्टेड हैं। यूक्रेन की भी एंट्री की कोशिश थी जंग में। यूक्रेन ने हाथ जोड़ दिए कि भैया देखो ऐसा है, अभी रूस से तो हम निपट नहीं पा रहे, और ईरान से अगर पंगा ले लिया और वो खैबर और फतह बरसने लग गई अगर मान लो कीव पे यूक्रेन पर, तो क्या होगा। तो वहाँ पर जेलेंस्की पीछे हट गए, वरना तैयारी यही थी। अब देखिए सऊदी भी जो है वो इस बात के लिए पूरी तरह से राजी नहीं है कि सीधी जंग की जाए ईरान से। उन्होंने भी संदेश भेज दिया है कि हम जो है 14 देशों की सेना बनाएंगे, यानी अकेले खुद कुछ करने को राजी नहीं है सऊदी। और इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप का सऊदी प्लान जो है वो फेल है। और इस हालात में जो लेटेस्ट खबरें हैं, हॉर्मूज जल रहा है, लाल सागर जल रहा है और घिर गया है सऊदी। इससे जुड़ा जो भी अपडेट होंगे आज का बताया जा रहा है कि आज की रात फिर से अहम होने जा रही है और बड़ी स्ट्राइक्स देखी जा सकती है। ऐसी खबरें हैं सोर्सेस से, हम इंतज़ार करेंगे, जो भी अपडेट होगा आप तक पहुंचाएंगे। थैंक यू सो मच।